नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पी चिदंबरम से जुड़े ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है, यह खबर है। और तकरीबन 9 लोकेशन है जहां सीबीआई ने रेड डाली है। उसमें पंजाब भी है, उसमें मुंबई भी है, उसमें चेन्नई भी है, उड़ीसा भी है और कर्नाटक भी है। सवाल यह है कि मामला क्या है, आखिर क्या वजह है कि सीबीआई पी चिदंबरम के घर पहुंच रही है। देखिए, चाय पीने तो पहुंच नहीं रही, अब छापा मारने गई हो तो सीधे दिखाई दे रहा है, मतलब खबर से ये बात आ रही है। और चाय पीने तो तब जाया करती थी जब पी चिदंबरम होम मिनिस्टर हुआ करते थे। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये उसी टेन्योर से जुड़ा हुआ है जब वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे। आपको ध्यान है कि 2012 में जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने हैं तब ये फिर से वित्त मंत्रालय में आए हैं। नहीं तो 2009 में जब सरकार यूपीए की रिपीट हुई तब फिनांस मिनिस्टर बने प्रणब मुखर्जी और होम मिला पी चिदंबरम को। तो जब उनको होम मिला तो उस दरमियान जो इनके सपुत्र हैं कार्ति चिदंबरम, उन्होंने खेल कर दिया। वैसे ही जैसे जब फिनांस मिनिस्ट्री में आए पी चिदंबरम, तब कार्तिक चिदंबरम ने खेल किया था और उस खेल का परिणाम हुआ कि आईएनएक्स मीडिया आ गया और फिर कुछ पी चिदंबरम ने खुद किया था तो एयरसेल मैक्सिस डील आ गया। लेकिन एयरसेल मैक्सिस डील से ज्यादा घातक आईएनएक्स मीडिया हो गया। आईएनएक्स मीडिया में जो कार्ति चिदंबरम ने किया था वो इतना बड़ा है कि उसका खामियाजा लग रहा है कि पी चिदंबरम को ताउम्र भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यह जो छापेमारी पड़ी है, इस छापेमारी के सुराग आईएनएक्स मीडिया केस में जो ईडी जांच पड़ताल कर रही थी, उस जांच पड़ताल से यह सुराग मिला और इसके बाद ताजा एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की। यह मामला जुड़ा हुआ है गैर कानूनी तरीके से वीजा दिलाने का। और ये वीजा दिलाया किसको गया था? 250 से 300 जो है वो चीनी नागरिकों को वीजा दिलाया गया था। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। अच्छा, वो खबर क्या कहती है? खबर ये कहती है कि पंजाब में एक प्लांट लगा था और ये बात उस जमाने की है जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी और पी चिदंबरम गृह मंत्री हुआ करते थे। तो वो गृह मंत्री थे और भाई जब अब वो गृह मंत्री हैं तो आप कुछ भी करिए। तो खैर, तो कुछ ही करने में पंजाब में एक पावर प्लांट, उस समय पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, वो तालावंडी साबो पावर प्रोजेक्ट, ठीक, उसका एक चीन की कंपनी से टाई अप था। और कंपनी जो है वो चाहती थी कि उसके कुछ एम्प्लॉय टू इंडिया ओवर एंड अबव द सीलिंग फिक्स्ड बाय होम मिनिस्ट्री इन, वो कुछ एम्प्लॉय अपना वीजा वगैरह चाहिए था। तो इसके लिए वो चाहती थी कि होम मिनिस्ट्री मदद करे। इस संदर्भ में 2011 में इन लोगों ने कार्ति चिदंबरम से अप्रोच किया और उन्होंने 50 लाख रुपए की घूस ली। ये देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। अभी जब आगे बात बताऊंगा तो अब देखिए, ये तो 50 लाख की घूस हो गई। और ये पूरा मामला तब सामने आया जब आईएनएक्स मीडिया केस को लेकर जो जिन कंपनियों में पैसा आया था आईएनएक्स मीडिया केस में, जब ये इंद्राणी मुखर्जी वाला जो ब्राइब मिला था आपको। आईएनएक्स मीडिया केस का ये है कि वो तकरीबन जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला मसला था उसमें 4.5 करोड़ के आसपास आ सकता था, लेकिन उससे ज्यादा वो लेकर आए। और जब उससे ज्यादा लेकर आए तो जाहिर तौर पर इनकम टैक्स भी पीछे पड़ेगा और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोर्ड भी पीछे पड़ेगा। तो ये सारे लोग पीछे पड़े। तो उस मामले को सुलझाने के लिए उस समय आईएनएक्स मीडिया के जो मालिकान हैं वो कार्तिक चिदंबरम के पास गए और ले देकर जो है मामला सुलझ गया। लेकिन वो जो पैसा आया और जिस कंपनी में आया उस कंपनी की ईडी जांच पड़ताल कर ही रही है। तो उसी जांच पड़ताल में ये लेन देन भी आया कि साहब ये 50 लाख रुपए फला कंपनी से आए थे। तो क्यों आए थे?
तब उसकी जांच पड़ताल होने लगी तो पता चला कि साहब पंजाब में एक पावर प्रोजेक्ट लगा था, उस पावर प्रोजेक्ट का चाइनीज कंपनी से टाई अप था। अब उस टाई अप में वो कंपनी चाहती थी कि उसके कुछ एम्प्लॉय आए, तो उन एम्प्लॉयों को वीजा चाहिए था, और चूंकि होम मिनिस्टर उस समय पी चिदम्बरम थे, तो उनके बेटे से इन लोगों ने फैसिलिटेट किया और गैर कानूनी तरीके से 250-300 जो भी वीजा था वो वीजा इनको मिल गया। ये अब आगे सुनिए कहानी। वीजा तो मिल गया, लेकिन ये जिसका पावर प्रोजेक्ट था, वो पावर प्रोजेक्ट जिस कंपनी की सब्सिडरी है, वो तो एक और कहानी जोड़ती है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि अब इस मामले के तार जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें पिताजी का भी नाम आएगा। अब सुनिए, ये जो तालावंडी साबो पावर प्रोजेक्ट है, ये कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन बनवाला विलेज इन पंजाब, मनसा डिस्ट्रिक्ट में है। और द पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय TSPL, ए सब्सिडरी ऑफ वेदांता। ये अब आप देखिए, ये हो गए वेदांता, मतलब जिस कोल प्लांट का चाइनीज कंपनी से टाई अप है, वो वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है। यह सीधी बात हो गई। अब वेदांता का बड़ा पुराना संबंध है पी चिदम्बरम से। परांजय गुहा ठकुरता ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब परिचित हैं, और काफी लोग उनको मतलब नापसंद भी करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई जवाब नहीं, और खासकर पॉलिटिकल और ये इकोनॉमिक जो नेक्सस है उसका मतलब आप ये समझिए, इंडस्ट्री उद्योगपति और राजनेताओं का जो नेक्सस है उस पर उनका जो है अच्छा अपना उनका इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट में वो लिखते हैं, वो रिपोर्ट में आपको सुनाता हूं हिंदी में उसका तर्जुमा। 2014 में यूपीए की सरकार बनी। 2014 में यूपीए की सरकार बनने से माफ करिएगा 2004 में यूपीए की सरकार बनने से पहले, यानी 22 मई 2004 तक वेदांता समूह में बतौर निर्देशक कार्यरत थे पी चिदम्बरम। इस दौरान $70,000 उन्हें मेहनताना मिला। ठकुरता के मुताबिक जब चिदम्बरम वित्त मंत्री बने तो वेदांता समूह पर हवाला और करचोरी का आरोप था। उनके अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में पाया था कि वेदांता समूह ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का उल्लंघन किया था। कंपनी निर्देशक 208 करोड़ रुपए देश से बाहर लेकर गए थे, लिहाजा निर्देशालय ने समूह के निर्देशक और सबको अपना सम्मान किया। बाद में जो है ये मामला, इसकी जो परिणति होनी थी वही हुआ जब आप वहां बतौर निर्देशक रह चुके हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आरोप लगाया था, यह संभवतः 2010 की बात है, कि वेदांता से किस तरह के इनके रिश्ते हैं। इसको लेकर स्वामी ने भी 2010 में न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने खबर की थी, और उसने भी यही कहा था कि साहब ये तो इनके वकील हैं। ये देखिए, पी चिदम्बरम टाइड टू वेदांता से स्वामी ने भी आरोप लगाया था, और वो बोला था कि साहब ये तो इनके वकील है। देखिए, जनता पार्टी प्रेसिडेंट सुब्रमण्यम स्वामी हैज एलेज्ड दैट पी चिदम्बरम हैड फाइनेंशियल रिलेशन विथ वेदांता रिसोर्स इंक एज पेड डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड। देखिए, इनके बोर्ड में वही बात परांजय गुहा ठकुरता ने भी लिखा है कि यूपीए सरकार 2004 में बनने से पहले और ये वित्त मंत्री बनने से पहले ये वेदांता में डायरेक्टर थे और पेड डायरेक्टर थे। ये आरोप लगा, ये पेड डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड एंड सॉट हिज सैकिंग एज द फिनांस मिनिस्टर। इसीलिए कह रहे थे कि नहीं, ये चूंकि उस बोर्ड में थे तो जाहिर तौर पर वेदांता से जुड़े मामलों में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बतौर फिनांस मिनिस्टर ये देखेंगे। तो हमने आपको बताया है कि किस तरीके से परांजय गुहा ठकुरता ने एक लंबी रिपोर्ट लिखी और उसमें बताया कि ईडी ने आरोप लगाया, लेकिन वो सारे आरोप प्रत्यारोप जो है इधर उधर चले गए और मामला आया गया हो गया। क्यों आया गया हो गया? क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
दिखता है। तो ये असल में ये मैं आपको ये बता रहा था कि वेदांता का चिदंबरम परिवार से किस तरह का जुड़ाव है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर की है उसमें उन्होंने लिखा कि जब इस बाबत कि ये आपकी सब्सिडरी है और इसने इसका चाइनीज कंपनी से टाई अप है और इन्होंने अपने कुछ एम्प्लॉय को मंगाने के लिए कार्तिक चिदंबरम को ब्राइब दिया, तो उसका रिप्लाई इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि वेदांता ग्रुप ने कहा कि हमको इसकी जानकारी नहीं है इस तरह के किसी आरोप की। बहरहाल वो बात तो आई गई हो गई, लेकिन मसला यह है कि अब सीबीआई जो है वो नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये जो कंपनी है और इस कंपनी ने जो ब्राइब दिया है उसी ब्राइब की जांच पड़ताल में ये छापेमारी हुई है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो जांच चल रही है, जैसे आईएनएक्स मीडिया की जांच हो रही थी तो कई लोग कह रहे थे अरे अब कुछ नहीं होगा। देखिए अब नया केस आ गया और इस नए केस से वेदांता से चिदंबरम का लिंक, ये परिवार का ये एक लिंक जो है वो चाहे स्वामी आरोप लगाते रहो चाहे परंजय गुहा ठाकुरता ने लिखा हो, अब ये चीजें जो है ये निकलकर सामने आ रही हैं। अब ये कितना आगे जाएंगी ये देखना दिलचस्प होगा। और सीबीआई ने जो नया मामला दर्ज किया है, खासकर चीनी जो लोग हैं जो 250-300 जो भी हैं उनको वीजा दिलाने वाला, तो ये मामला कितना आगे जाएगा और इसमें अब कौन कौन से स्टेक होल्डर होंगे, क्या ये जो आरोप लगे हैं वो चाहे स्वामी ने लगाया हो चाहे परंजय गुहा ठाकुरता जो लिखते हैं वो तमाम चीजें भी क्या इसमें परसी होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिदंबरम परिवार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं इस नए मामले से, तो ये बात साफ नजर आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।